विंटर्स में बेसिकली जो हमारे पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बाहर की तरफ स्किन में जाता है, सर्दी के वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने से हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। सो जो ब्लड प्रेशर के साइड इफ़ेक्ट्स रिलेटेड, सो जैसे ब्रेन में स्ट्रोक के कंडीशन बढ़ जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। और जो भी पेशेंट्स ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, हम उनको एडवाइस करते हैं कि विंटर्स में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बढ़ानी चाहिए। बट ब्लड प्रेशर बढ़ने के वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्रेन स्ट्रोक जो हम बोलते हैं, ये इनका इंसिडेंस विंटर्स में बढ़ जाता है। तो प्रिकॉशन यही है कि हमें दवाइयाँ उसके लिए लेनी चाहिए। सर, कारण क्या होता है इन प्रॉब्लम्स के बढ़ने का? इन कारण यही है कि जो ब्लड हमारा सर्कुलेट होता है, हार्ट से पंप होता है। हार्ट से जब पंप होता है वो पूरे शरीर में घूमता है। जब सर्दी होती है तो हमारी ब्लड वेसल जो हमारे स्किन में और हाथों पैरों में जाते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, हार्ट को पंप हार्डर करना पड़ता है। और जब हार्ट पंप नहीं कर पाएगा और ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने की वजह से वो ब्लड प्रेशर वाली जो नसें हैं वो फट सकती हैं। फटने से ब्रेन में स्ट्रोक हो जाता है। हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि अब रेजिस्टेंस बढ़ गया है। रेजिस्टेंस बढ़ने से हार्ट के ऊपर जोर पड़ता है और हार्ट अटैक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सर, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हम देख रहे टेम्परेचर कम हुआ है, तो क्या इस तरह के पेशेंट्स की संख्या में इजाफा हुआ है? थोड़ा सा इंक्रीज तो डेफिनेटली हुआ है, मेरे पास भी हुआ है एंड आई एम श्योर अगर आप बाकी हॉस्पिटल में भी लोगे, क्योंकि ये सीज़न है, आप सुनते हैं कि अचानक सुबह जागे ही नहीं। तो इवन जो सडन कार्डियक डेथ्स हैं, क्योंकि जो पेशेंट्स स्पेशली एल्डरली जो हैं वो जब सुबह उठते हैं एक ठंडे माहौल में, तो जो ब्लड है वो सारा पैरों की तरफ चल जाता है, जिसको हम सिनकोपी बोलते हैं। और अगर वो ध्यान से नहीं दे, हम एडवाइस करते हैं कि आप जल्दी में मत उठो, घंटी बजती है तो भागो मत दरवाज़ा खोलने, आप वेट कीजिए, पैर नीचे रखिए, 2 सेकंड के लिए खड़े होइए, सब अपने आप को लग रहा है कि आप स्टेबल हैं, तब आप जाइए। तो ये प्रिकॉशंस हम एडवाइस करते हैं उनको। और यही रीज़न है, ब्लड सर्कुलेशन की जो वेरिएशन है बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर, तो इंसिडेंस बढ़ गया है। सर, ऐसा भी हुआ है कि कोविड की वजह से भी लोगों में जो चांसेस जो है कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बढ़े हैं, तो ऐसे में विंटर्स और आ जाती हैं तो प्रॉब्लम कितनी और ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाती है। कोविड के वजह से जो हम बोल रहे हैं वैस्कुलर अबनॉर्मैलिटी, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसके वजह से डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन रिलेटेड टू कोविड या कोविड वैक्सीन से इंसिडेंस ऑफ कार्डियक डिजीज शायद बढ़ गया है। बट वो विंटर और समर में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो मेन इंसिडेंस है, जैसे मैंने बोला, ब्लड प्रेशर, हार्ट, ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस हैं, उसी तरीके से लंग्स की कंडीशन, जिनको आस्थमा है, जिनको सीओपीडी है, पुरानी लंग की बीमारी है, पहले बहुत सीवियर टीबी हुआ था, उनको भी इस सर्दी में बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि जब ठंडी हवा हमारे लंग्स में जाती है तो लंग्स की नेचुरल टेंडेंसी है उसको रिस्ट्रिक्ट करना, ठंडी हवा मत जाने दो अंदर, क्योंकि अंदर जाएगी तो हमारे शरीर को तंग करेगी। तो इसलिए अस्थमा के अटैक बढ़ जाते हैं, सांस भरने के अटैक बढ़ जाते हैं। और सेकेंडली पॉल्यूशन है इतनी। और अगर हम चाहते हैं कि एक्सरसाइज भी करें ये लोग, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप दिन में जाइए, अर्ली मॉर्निंग मत जाइए, शाम को मत जाइए, क्योंकि पोल्यूशन के लेवल्स और स्मोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें लंग की कंडीशंस को भी एग्रेवेट करते हैं। तीसरा, जो विंटर्स में हम सबको भूख अच्छी लगती है, अच्छी अच्छी सब्जियां, गाजर के हलवे, सब कुछ मिलते हैं, बट एक्सरसाइज कम होती है। सो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अपनी फूड इनटेक एंड एक्सरसाइज जो हम आउटपुट कर रहे हैं उसका बैलेंस रखें। नहीं तो अक्सर देखते हैं कि विंटर्स में 2, 4, 5 किलो आसानी से बढ़ जाते हैं। सो न्यूट्रिशन पे भी बहुत ध्यान देना है। प्यास नहीं लगती है क्योंकि ठंड इतनी है, फ्लूइड इनटेक अच्छा होना चाहिए, तो मेक श्योर कि आप इनफ पानी पी रहे हैं। खाना जो है खाइए, मिठाइयाँ खाइए, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बट इवन साग सब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो इस सीज़न में इतने अच्छे मिल रहे हैं, उनका भी बैलेंस डाइट करके रखिएगा।